तो मुझे हनीमून पर कहाँ लेके जाएंगे? चांद पर शेरी डार्लिंग, चांद पर। चांद पर? एक्चुअली दरअसल मैं सारी दुनिया तो घूम चुका हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ चांद पर जाऊँ। चांद पर मैं आपको ताजा हवा खिलाता हूँ। जी नहीं, थैंक यू भाई। आपने तो डायरेक्ट ही भाई कह दिया मुझे। ये देखो डायमंड रिंग। डायमंड की रिंग नबील, सचमुच? जानू अपना हाथ दो, मैं अपने हाथों से तुम्हें डायमंड रिंग पहनाऊंगा। कितना बिल है तेरी ग्रोसरी का? ओ मैं ग्रोसरी वाला नहीं हूँ। तो दूध वाले हो गए भाई, ला बिल दे। ओ मैं दूध वाला भी नहीं हूँ। ओ भाई तू कौन है? खोए वाला है, मलाई वाला है, कौन है? सीधा सीधा बता, क्यों सीन लंबा कर रहा है? मुझे इंस्पेक्टर मुश्ताक ने भेजा है। ओ भाई तुझे इंस्पेक्टर मुश्ताक ने भेजा तो क्या करूं मैं, गोद ले लूं तुम्हें? ओ भाई मैं घर का किराया लेने आया हूँ। भाई घर का किराया दे चुके हैं इस महीने का, अगले महीने आना। आपके ससुर सिद्दीकी साहब ने फोन किया था इंस्पेक्टर मुश्ताक को और कहा अब वो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, इसीलिए इंस्पेक्टर मुश्ताक ने कहा है या तो आप 6 महीने का एडवांस किराया दे दें या कल तक घर खाली करें। पापा जी इतने घटिया पन पे उतर आएंगे, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम शाम में आना। 6 माह का क्या, 1 साल का तुम्हें रेंट दूंगा, शाम में आ जाना। चलो जाओ चलो। पापा आपने उसे यहाँ आने को क्यों बोला? पापा आपको पता है वो कितना जलती है मुझसे, और आपको ये भी पता है कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती वो। आप उसे अपने घर रोक लेना। पापा हेलो पापा। जानू 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 क्या कर रही थी? फोन पे बात कर रही थी नबील। जानू किस बदतमीज जाहिल आदमी ने तुम्हारे से बात करके तुम्हारा मूड खराब किया? पापा का फोन था नबील। ओ अच्छा, तो अब तुम भी मेरी तरह पापा की बोरिंग बातों से तंग आने लगी हो। शट अप नबील, मेरी कजिन आ रही है लंदन से। लंदन से? ये कौन सी कजिन है भाई? खूबसूरत तरीन। तो फौरन बुलानो से। तुम्हें तो पता है मुझे अपने आस पास खूबसूरत लोग कितने पसंद हैं। कितना हुस्न परस्तू में। ओ उसका नाम खूबसूरत तरीन है नबील। चलो वैसे बाय द वे एक बात बताओ, ये तुम्हारे खानदान में हर लड़की का नाम खूबसूरत है, तुम लोगों ने क्या इसका कॉपीराइट्स लिए हुए हैं? नबील खूबसूरत तरीन मेरी कजिन है, बहुत जेलस रहती थी मुझसे, हर चीज में मेरी कॉपी करने की कोशिश करती थी और मुझसे आगे न करने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी हरा नहीं पाई मुझे। जानू तुम दोनों में कबड्डी के मैच होते थे? नहीं, बस प्लीज नबील उसके सामने मेरी नाक ना कटवा देना, उसे तुम लोगों की असलियत नहीं मालूम। तुम फिक्र ही ना करो जानू, 5000 रुपए मेरे हाथ में रखो, फिर तुम देखना मैं कैसी एक्टिंग करता हूँ, नेक और कामयाब आदमी। ये लो, और देखो प्लीज ओवर एक्टिंग ना करना। जानू तुमने 5000 में अपना शौहर खरीद लिया है, अब तुम देखना तुम्हारी कजिन मुझे कैसे दुनिया का परफेक्ट हस्बैंड समझती है और तुमसे जल जल कर मरती है। और माजी और महमूद साहब अगर उन्होंने कुछ बता दिया या कुछ बोल दिया तो? जानू बिल्कुल तुम उनकी टेंशन ना लो, मैं उन्हें 2-2 हजार में मना लूंगा। डोंट वरी डोंट वरी। देखो शेरी डार्लिंग, मैं शादी के बाद तुम्हें ज्यादा टाइम दे नहीं सकूंगा। लेकिन वो क्यों? मसला ये है कि मेरे पास वक्त कम होता है, मेरा जेट हर वक्त तैयार होता है। मैं तो सिर्फ यहाँ निकाह के लिए रुका हुआ हूँ, निकाह के फौरन बाद मुझे 2 आयरलैंड खरीदने जाना है। आइलैंड? हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि उस पे हाउसिंग स्कीम बनाऊं और फ्लैट्स जो है वो किराए पे दे दूं, उसमें एक आधा अली इमरान को भी देने का सोच रहा हूँ। देखिए, शादी के बाद तो मेरी मम्मी डैडी का अमेरिका वाला बिजनेस आपको ही संभालना होगा, संभाल लेंगे ना? अरे तुम फिक्र ही ना करो, मैंने ऐसा संभालना है, ऐसा संभालना है, तुम देखती रह जाओगी। वैसे मैं सोच रही थी आप तो हर मुल्क घूम चुके हैं, तो मुझे हनीमून पर कहाँ लेके जाएंगे? चांद पर शेरी डार्लिंग, चांद पर। चांद पर? एक्चुअली दरअसल मैं सारी दुनिया तो घूम चुका हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ चांद पर जाऊँ। चांद पर तुम निकाह के लिए हाँ करो ताकि मैं नासा वालों से बात कर कर कोई सेटिंग बनाऊँ चांद पर जाने की। मेरी तरफ से हाँ है नबील। चलो फिर फौरन चांद पर? अरे नहीं, अपने घर वालों को जाके इतला दे, चांद पे तुम्हें बाद में लेके जाऊंगा ना हनीमून के लिए। आओ 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 आओ। हाँ भाई अली इमरान यार, वो जो तुमने पिछले हफ्ते मुझे जेट लेके दिया है, वो मैं गया था उस पे सांगड़, वो तो यार हवा में झटके लेता है भाई, और मुझे नहीं पसंद यार। चलो एक काम करो, तुम वो मेरे मैनेजर की बेटी की शादी है, उसके जहेज के लिए दे दो, उसे दे दो। और मुझे तुम दे दो नया वाला एक जेट दे दो, मेरा प्लान है कि वर्ल्ड टूर मैं उसी पे करूं, राना रिजवान अजमत के साथ। ठीक है, ओके ओके जी फरमाइए। वो मैं अरे शर्माइए मत,
जितना चंदा मांगना है मांग लीजिए, नो प्रॉब्लम। कल ही मैंने अपनी 2 फैक्ट्रियां चंदे में दे दी हैं। बहुत बड़ा दिल है मेरा भाई। मैं चंदा मांगने नहीं आई, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ बेशक बेशक, लेकिन मेरी बीवी से कम। अरे मैं खूबसूरत तरीन हूँ। हाँ बिल्कुल हैं आप, बिल्कुल हैं, लेकिन मेरी बीवी जो है वो हुस्न की देवी है, छोटी सी ही देवी है लेकिन है। मैं खूबसूरत की कजन हूँ, खूबसूरत तरीन। एक मिनट, उन्होंने आपको बताया नहीं? नहीं बताया। वो दरअसल उसको पता है कि मैं जो है वो खूबसूरत के अलावा किसी लड़की का नाम सुन ही नहीं सकता। पर मेरा नाम और उसका नाम एक ही है, हम दोनों ही खूबसूरत हैं। बताया ना, आप थोड़ी सी कम है। खैर आप अंदर आए। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा सुनो, क्या डील हो गई? एक्सक्यूज मी, बाद में आइए। यहाँ ये वापस आइए। एक्सक्यूज मी, आइए, एक सेकंड होल्ड कर रही, वापस आइए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ डील अगर डन हो गई है तो एक काम करो, 20-30 बकरे जो है ना वो सदका कर दो गरीबों को। और सुनो, अमेरिका के सदर को 1 मन मोतीचूर लड्डू भिजवाने हैं देसी घी के, ठीक है? ओके बाय। आइए अब आइए, वरना वो सीन में आप जल्दी चलेंगे। आइए देखिए, ये है कमरा और ये है खिड़की। इस खिड़की के पीछे लॉन है और उसमें ताजा हवा चल रही है ऐसी। अंकल को रेस्ट करने दें और आप मेरे साथ चलें, मैं आपको ताजा हवा खिलाता हूँ। जी नहीं, थैंक यू भाई। आपने तो डायरेक्ट ही भाई कह दिया मुझे। मैं ना अपने जानू को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि मुझे तो इनके बगैर सांस ही नहीं आती है। आपका जानू है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, सांस इनसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा प्रॉपर। अरे भाई मैं बिल्कुल फिट हूँ। अंकल मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कुछ हो गया जो कि लग रहा होगा तो ये बताएं बबली का क्या होगा? इसको एक मजबूत सहारे की जरूरत है अंकल। मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई है। आप अपने इस फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते। अगर मेरे जानू को कुछ हुआ ना तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। क्या? किसी के काम ना आना, जहर खा के मर जाना? मुझे मालूम है कि इनसे ज्यादा दुनिया में कोई और मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता। ट्राई तो करो। बस एक बात बता दूं बबली, ऐसे दुनिया में नौजवान हजारों हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। पर मेरी जान तो इनमें है ना, और मुझे पता है कि मेरे जानू से ज्यादा मुझसे कोई और मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जानू। ओ बस कर दे, चलिए, रुलाएगी क्या? देखी मेरी मोहब्बत की शिद्दत। अब मुझे पता है सिर्फ मेरे जानू ही मेरी मोहब्बत की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जानू। जानू मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे खाने का टाइम हो गया है। हाय नबील भाई, देखिए मेरे जानू कितने भूखे, सुबह से ना इन्होंने कुछ भी ठीक से नहीं खाया। आप प्लीज एक काम करें, बादाम के आटे की रोटी और जैतून में पका हुआ ना बेहतरीन सा खाना बनवा दें। बादाम की रोटी? हमें तो बादाम खाए हुए मुद्दत हो गई। बहरहाल बाजी, मैं जाके बात करता हूँ खूबसूरत से। मैं जाता हूँ जी, मैं एहतियातन दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ आप लोगों की प्राइवेसी के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा आप आए ना जानू, प्लीज रेस्ट करें आराम से ध्यान से, ठीक है? जानू 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 जानू। थैंक यू नबील। जानू तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? कौन सा? जानू आज के दिन तुमने पहली बार मुझे शट अप नबील कहा। शट अप नबील। ओ जानू कितने प्यार से तुम शट अप बोलती हो। मेरा दिल करता है सारी जिंदगी तुम्हारा शट अप नबील सुनता रहूं। जानू ये देखो डायमंड रिंग। डायमंड की रिंग नबील? सचमुच? जानू अपना हाथ दो, मैं अपने हाथों से तुम्हें डायमंड रिंग पहनाऊंगा। वाह नबील, कितनी खूबसूरत डायमंड रिंग है। I love it। जानू वेलकम वेलकम जानू वेलकम। जानू पूरे 250 रुपए की है। क्या? जानू ये जो तुमने 5000 दिए थे ना, उसमें से लाया था 250 रुपए की, सिर्फ इसको खूबसूरत तरीन को जलाने के लिए। तुमने मेरा 250 रुपए वापस करना है जानू। ये पकड़ो तुम अपनी 250 रुपए की डायमंड रिंग। जानू जानू क्या हो गया यार? बनने की फीलिंग चेक करो यार, डायमंड असली है कि नकली? तुमने कहा कि मरना है। देखो खूबसूरत तरीन, ऐसे उदास होने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो मुझे देखो, मैं कितना दुखी हूँ अंदर से, लेकिन मैं तुम्हें उदास नजर आ रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मगर आपका दिल क्यों दुखी है? ये देखो ना, शुक्रिया अपनी कजन की, कह रही है 50 लाख की अंगूठी ले आए और डायमंड की, साथ नेकलेस क्यों नहीं लाए?
भाई नेकलेस तो मैंने पिछले हफ्ते दिया था तुम्हें। इतने प्यार करने वाले शौहर के साथ ये सलूक कर रही है खूबसूरत। उसकी भी गलती नहीं है, उसका इलाज चल रहा है ना, हो जाएगी ठीक, हो जाएगी। इलाज? कैसा इलाज? खूबसूरत के साथ कुछ थोड़ा सा दिमागी मसला है। बैठे बिठाए ना सोचने लगती है मेरे घर वालों के खिलाफ। कभी उसे लगता है कि मैं फारिग और निकम्मा और मुफ्तखोर हूँ, कभी उसे लगता है महमूद साहब माँ जी जो हैं वो लालची हैं, घटिया हैं, हालांकि हम लोग तो उसे फूलों की तरह रखते। आपको पता है अगर मैं उसकी जगह होती ना तो ऐसे शौहर और ससुराल वालों की इतनी कदर करती। सच? हाँ, मुझे हमेशा से ऐसा शौहर और ऐसा ससुराल चाहिए था, मगर ये सब कुछ तो खूबसूरत को मिल गया। ये सब कुछ तो तुम्हें भी मिल सकता है क्योंकि तुम खूबसूरत भी हो प्लस तरीन भी हो। मेरा ख्याल है हम एपिसोड के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आगे सिर्फ और सिर्फ गाना बनता है, लेकिन डांस तुम करोगी। मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने मना किया डांस करने से। आओ